फिर रांची से बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश का बयान यहां सामने आया है और कहा कि झारखंड और बिहार में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। आजसू जल्द घोषित करेगी अपने प्रत्याशी। आजसू सुप्रीमो यहां सुदेश महतो से संयुक्त चुनाव प्रचार अभियान पर खास चर्चा हुई है। प्रत्याशी चयन में कहीं कोई गलती नहीं हुई है, दीपक प्रकाश की तरफ से कहा गया। सुनिए इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है। अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो से मिले और जैसा कि आजसू एनडीए फोल्डर का एक सहयोगी दल है, क्या बात हुई? हमारे साथ है दीपक प्रकाश जी, क्या क्या बात हुई आज? देखिए, आजसू और भारतीय जनता पार्टी का अनुनाश्रय संबंध है। राज्य के गठन के पहले से हमारा रिश्ता है और दोनों दलों ने मिलकर के अलग राज्य की स्थापना में अहम भूमिका अदा की थी। अटल जी ने अलग राज्य बनाया था। उसके बाद जब राज्य के गठन के बाद राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए दोनों दल के लोगों ने राज्य को संवारने का भी काम किया था। आने वाला लोकसभा के चुनाव में हम रणनीति तैयार करने के लिए उनके पास गए थे। दोनों दल मिलकर के एकजुट एक मुश्त होकर के दानवी शक्ति जो है, विकास विरोधी शक्तियां जो हैं, जो इस राज्य को विकास को अवरोध पैदा करना चाहते हैं, नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम जिन्होंने किया, इसके खिलाफ भी हम संघर्ष करने का हम लोगों ने लगातार काम किया है। सवाल ये है कि एक सीट है आजसू के फोल्डर में जो गिरिडीह का है, क्यों नहीं घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है? क्या इस तरह का भी आप लोगों ने कहा कि जल्दी क्लियर कीजिए? हमारे यहाँ जो पद्धति है उस पद्धति के अनुरूप प्रदेश में बैठ करके केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय लिया है। उनके यहाँ भी एक प्रक्रिया है, पद्धति है, संवैधानिक उपबंध है, उसके आधार पर निर्णय लेंगे। जो लास्ट में 3 सीटों पर प्रत्याशी दिए गए, इसको लेकर कहीं न कहीं एक निराशा भी है, देखने को मिल रही है कि राजपूत समाज से कोई प्रतिनिधि नहीं रहा, 2 थे, सीटिंग एक भी नहीं मिला। कायस्थ समाज का तो पहले ही पत्ता साफ हो गया, तो कहीं ये रोष झेलना तो नहीं पड़ जाएगा पार्टी को? दूर तक देश को बनाने के लिए, देश को विकसित करने का संकल्प पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में लेंगे। न जाति न पाति, कुल मिलाकर के राष्ट्र धर्म है हम सब लोगों का कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की सेवा करने के लिए हम सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ये दीपक प्रकाश जी हैं जिन्होंने कहा कि झारखंड की सभी सीटें जो है वो बीजेपी जीतेगी। गिरिडीह की सीट पर आजसू जल्द ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगा। बाकी चीज़ें तो पूरे देश में ही माहौल है और जाति पाति से ऊपर उठकर बीजेपी काम करती है, इसलिए जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं इसमें कहीं कोई निराशा नहीं है। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजेश। तो आपको बता दें कि दीपक प्रकाश और यहां बाबूलाल मरांडी जो है वो मिलते हुए सुदेश महतो से मिलते हुए नजर आए हैं और जल्द ही जो है कहा जा सकता है कि प्रत्याशी चयन में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई गलती नहीं है, वो खुश हैं। इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, जिस तरीके से सुदेश महतो से दीपक प्रकाश और यहाँ बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की है, ये मुलाकात जो है क्या दिखा रहा है? क्या जल्द ही आजसू के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी? क्योंकि अभी तक जो है आजसू की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बीजेपी इस बात से चिंतित है कि आखिर एक सीट के लिए आजसू ने अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा क्यों नहीं की, क्योंकि यह सिटिंग सीट है आजसू की। यहाँ से चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद हैं और तो इसमें कहाँ जीत है, चूंकि बीजेपी ने अपने कोटे के 13 सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बस एक बचा है तो वह गिरिडीह की सीट है। इसलिए बाबूलाल मरांडी, चूंकि बाबूलाल मरांडी कल रात आए हैं बाहर से और दीपक प्रकाश के साथ दोनों सुबह सुबह मिलने गए थे और वहां पर इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हुई। मैंने दीपक प्रकाश से पूछा भी कि इतना विलंब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है, जबकि इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी ने अपना काम कर लिया है, लेकिन आजसू की तरफ से अभी तक
कुछ स्पष्ट नहीं है कि आखिर चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा। लेकिन सीट चूंकि एनडीए फोल्डर में आंसू गिरिडीह की सीट जो है वो है और उस पर निर्णय आंसू को ही लेना है। तो सुदेश महतो से मुलाकात हुई, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। इसके अलावा यह भी चर्चा हुई कि जो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो संयुक्त रूप से प्रचार अभियान करना है, चूँकि अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया 7वें चरण की पहले चरण का खत्म हो चुका है और दूसरे चरण का आज से शुरू हो रहा है। यह अलग बात है कि लास्ट 4 चरण में झारखंड में चुनाव है, समय अभी है, लेकिन जो मोमेंटम होता है काम करने का तो वो अभी होना बाकी है। इसलिए ये तमाम चीज़ें पर चर्चा हुई है कि कैसे हमें संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करना है और प्रबंधन का कार्य और कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाना है। राजेश, अब देखना होगा कि आंसू की तरफ से आखिरकार प्रत्याशी की घोषणा कब तक होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।